व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज के लिए हमने कुछ खास तो प्लान किया हुआ नहीं है, कुछ स्पेसिफिक, इसीलिए जो मेन चीज़ें हैं टोरंटो में घूमने वाली वो देखने जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत टोरंटो हम भी घूमते हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। जिस एरिया में हम स्टे कर रहे हैं उसका नाम है मार्कम, बिल्कुल टोरंटो के एज पे पड़ता है। एंड इसीलिए अब यहाँ मार्कम से डाउनटाउन टोरंटो जा रहे हैं। टोटल आई थिंक 40-50 मिनट लगने चाहिए, ट्रैफिक पर डिपेंड करता है, थोड़ा ट्रैफिक रहता है टोरंटो में। फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ डाउनटाउन टोरंटो एंड गाड़ी लगाई है मैंने एक पब्लिक पार्किंग में। डाउनटाउन में बहुत सारी पब्लिक पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग जहाँ आप गाड़ी लगा सकते हो। एंड जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतनी महंगी नहीं थी पार्किंग, $4 पर आवर की है। एंड डाउनटाउन में वैसे तो स्ट्रीट पार्किंग भी है, बट स्ट्रीट पार्किंग आपको ड्यूरिंग द डे मिलेगी नहीं, सारी ऑलमोस्ट फुल होती है। एंड अब हम वॉक करके जा रहे हैं नेथन फिलिप्स स्क्वायर, जो मेन स्क्वायर है यहाँ डाउनटाउन टोरंटो का। टोरंटो बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड लग रहा है यूएस एंड यूरोप का। काफ़ी हद तक ऐसा डाउनटाउन है जैसा सैन फ्रांसिस्को का था, बट साथ साथ में बहुत सारे यूरोपियन टचेज़ हैं। ये इतना एक ब्यूटीफुल चर्च है सामने। इट लुक्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूएस एंड यूरोप। Yeah, that's true. You know what I'm thinking? What? How these people are not cold. It's like, I don't know, 20 degrees? Yeah. And everyone is wearing shorts. Okay, not everyone, but many people are wearing shorts and t-shirts. Canadians are immune to the cold. Yeah, I think so. Veronica, what is this? This is a sculpture. I think it's a metal tree. Yeah, at first I thought these were hens. You know? Yeah. These are birds. Right. एंड यहाँ कनाडा में एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे यूएस में आपको हर जगह स्टारबक्स दिखते हैं, यहाँ पे हर जगह टिम हॉर्टन्स है। स्टारबक्स अभी तक मुझे एक भी नहीं दिखा। ये सामने वाली बिल्डिंग बिल्कुल हॉगवर्ट्स जैसी लग रही है। आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की बिल्डिंग है ये। एंड वैसे तो यहाँ डाउनटाउन में कुछ स्पेशल करने के लिए नहीं है, मोस्टली तो सारे होटल्स, ऑफिस बिल्डिंग, बैंक्स, ये सब ही है। बस एक स्क्वायर ही है जहाँ हम जा रहे हैं, नेथन फिलिप्स स्क्वायर, जहाँ से पूरे डाउनटाउन का व्यू दिखता है। एंड वहीं पे टोरंटो का साइन भी है जिसके साथ लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो ये है यहाँ का नेथन फिलिप्स स्क्वायर, सबसे मेन स्क्वायर कह सकते हो, बिल्कुल सेंटर में डाउनटाउन टोरंटो के। एंड पीछे है मेरे वो साइन टोरंटो लिखा हुआ। Don't you think it looks like US and Europe had a baby? दिस इज़ व्हाट आई सेड एग्जैक्टली। ये कितनी अजीब सी स्कूटी दिखी BMW की। ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ टोरंटो में भी यूरोप की तरह ट्रैम चलती है। तभी मैं कह रहा था कि परफेक्ट ब्लेंड है यूएस एंड यूरोप का। मुझे लगा था कि $4 पर आवर की पार्किंग है, बट यहाँ पे ये 8.5 दिखा रहा है। ना हमें 1.5 घंटा हुआ है, तो 4 से ज़्यादा किया है। आई थिंक 5-5.5 की हुई। तो गाइस पहले प्लान तो ये था कि हमें डाउनटाउन टोरंटो घूम के टोरंटो आइलैंड जाना था फेरी लेके। बट एक दिक्कत ये हुई कि जो मैंने यूएस से अपनी सिम ली हुई थी गूगल की, उसका पता नहीं क्यों बट इंटरनेट यहाँ पे चल नहीं रहा। गूगल फाई ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में हर जगह चलता है गूगल फाई का इंटरनेट, क्योंकि जो मेरा प्लान है वो अनलिमिटेड प्लान है। $65 में आप पूरे वर्ल्ड में अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ करो। बट कनाडा में उसके सिग्नल आ नहीं रहे, तो इंटरनेट नहीं था हमारे पास। तो मैंने सोचा कि अभी टोरंटो आइलैंड जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें वापस भी आना था एंड ऑफलाइन मैप्स मैंने डाउनलोड करे नहीं थे। तो किसी तरह वाईफाई लेके मैंने वापस घर तक के ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करे, तो इसीलिए एक बार घर वापस आ गए थे। एंड अब निकले हैं 1-2 काम करने। सबसे पहले तो सिम लेता हूँ एक कनाडा की, क्योंकि ये गूगल फाई वाली अब चल नहीं रही, तो यहाँ कैनेडियन सिम ही लेनी पड़ेगी। तो पास में एक बार मॉल जा रहे हैं, वहाँ से सिम लेनी है और 1-2 काम करने हैं। एंड उसके अलावा फिर हमें एक बार थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी लेनी है। एंड ग्रोसरी के लिए हम जाएंगे कॉस्को। पहले एक बार सिम वगैरह लेते हैं, आपको प्राइसेस भी बताता हूँ कि यहाँ कनाडा में सिम के प्राइसेस क्या हैं। जिस शॉपिंग सेंटर हम आए हैं इसका नाम है मार्कविल, ये भी मार्कम एरिया में ही है। एंड पहले हमें जाना है बेस्ट बाय में जाके देखता हूँ सिम मिलती है या नहीं। तो अगर प्रीपेड सिम यहाँ नहीं मिलती तो मुझे जो नॉर्मल यहाँ के कैरियर है उनके स्टोर पे जाना पड़ेगा। एंड मैं चेक कर रहा था
कनाडा में प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं सिम के। दो चीज़ें हैं कनाडा में जिसके सबसे ज़्यादा प्राइस हैं, एक यहाँ का गाड़ी का इंश्योरेंस और दूसरा ये सिम प्राइसेस। एंड मुझे अपना आईफोन भी इसी वाले स्टोर से पिक करना है परसों। यहाँ बेस्ट बाय पे तो सिर्फ ये मिल रहा है लकी मोबाइल 3G डेटा, बाकी तो ये सारे टॉपअप कार्ड्स हैं वर्जिन के, क्योंकि मेन जो कैरियर है यहाँ के वो ये फीडो, रॉजर्स, बेल ये है। एंड इनके मुझे सिम कार्ड दिख नहीं रहे। तो यहाँ पे काउंटर तो था बट सारे पोस्टपेड प्लान मिल रहे थे, प्रीपेड सिम कोई भी नहीं थी। कनाडा में थोड़ी दिक्कत ही है, तो या तो मैं सोच रहा हूँ एरालो से सिम ले लेता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म से मैं हमेशा ई सिम ख़रीदता हूँ जब भी ट्रैवल करता हूँ। उसमें मुझे दिक्कत ये लग रही थी कि जो मुझे सबसे अच्छा प्लान मिल रहा था उसमें भी सिर्फ 10 GB डेटा ही था, अनलिमिटेड कोई प्लान नहीं है। तो जाते जाते ये फ्रीडम मोबाइल का बूथ मिल गया एंड इनसे मैंने पूछा अनलिमिटेड प्लान के बारे में, तो इनका मुझे ठीक लगा। मैंने $73 दिए, 1 महीना पूरा अनलिमिटेड US एंड कनाडा में। अगर मैं एरालो से भी ले रहा था तो मुझे $35 का पड़ रहा था 10 GB, तो उससे ज़्यादा वर्थ इट तो यही था कि 73 में अब अनलिमिटेड हो गया, आराम से यूज़ करेंगे। एंड अब एक बार आए हैं तो ये विनर्स भी देख लेते हैं कैसा है यहाँ का ये डिस्काउंटेड क्लोथिंग स्टोर। बिल्कुल सेम मार्शल जैसा है, मैंने एक वीडियो बनाई थी US में कि हर चीज़ मिलती है कपड़ों के साथ साथ, जूते, बैग्स, एक्सेसरीज, हुडीज़ वगैरह सही मिल रही हैं यहाँ पे। ये प्यूमा एडिडास की वैसे $70 की है बट यहाँ पे आई थिंक 30 की मिल रही हैं, 20 या फिर 30 की, तो 50% से ज़्यादा ही डिस्काउंट होता है। तो अगर आप नए नए आओ कनाडा में ना आपको कपड़े लेने हैं तो उसके लिए अच्छी जगह है ये विनर्स। तो चलो एक काम तो पूरा हुआ सिम का, सबसे इम्पोर्टेंट यही था। एंड कॉस्ट को आप कभी भी आ जाओ, आज ट्यूसडे ड्यूरिंग द डे है तब भी पूरी पार्किंग फुल है, कॉस्ट को हमेशा फुल रहता है। एंड यहीं कॉस्को में इनका खुद का फूड कोर्ट होता है, बहुत ही अमेजिंग पिज़्ज़ा एंड हॉट डॉग मिलता है वहाँ पे, तो पहले वो खाते हैं। दो सबसे फेमस चीज़ जो आप खा सकते हो यहाँ कॉस्को में वो है इनका $1.5 का हॉट डॉग या फिर $2.5 की पिज़्ज़ा स्लाइस मिलती है। ये प्रोडक्ट्स मतलब ये लॉस में बेचते हैं कॉस्को वाले, तो दोनों हॉट डॉग एंड पिज़्ज़ा स्लाइस इतनी बढ़िया है। एंड साथ में रिफिलेबल ड्रिंक जो आप कितनी भी बार रिफ़िल कर सकते हो। टोटल बिल हमने $4 दिया है। यार दिन में 2 बजे आए हैं हम ट्यूसडे को, फिर भी इतनी भीड़ है कि चलने की भी जगह ढंग से नहीं मिल रही। इतने लोग शॉप करते हैं यहाँ कॉस्को में क्योंकि प्राइसेस इतने चीप होते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे बाकी ग्रोसरी स्टोर से यहाँ कनाडा में, तो कॉस्को पे आपको 20 से 30% कम प्राइसेस मिलेंगे। बस कॉस्को में ये होता है कि आपको चीज़ें थोड़ी बड़ी पैकेजिंग में लेनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे ये टिक्का मसाला सॉस रखी हुई है, तो अगर आपको लेनी है तो 2 बॉटल लेनी पड़ेंगी, एक नहीं ले सकते। $10 की, $600 की, कनेडियन डॉलर में है सारी चीज़ें। कनाडा में आपको अलग से इंडियन स्टोर नहीं जाना पड़ता, हर स्टोर में चाहे फिर वो वॉलमार्ट हो, कॉस्को, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी इंडियन। ये कर्कलैंड इनकी खुद की ब्रांड है कॉस्को की, सारी चीज़ें आपको कर्कलैंड की दिखेंगी यहाँ पे। बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये 5 किलो वाला बासमती $16 में मिल रहा है। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के लिए इन्होंने बड़े बड़े वॉक इन फ्रिज बनाए होते हैं। यहाँ पर अंदर 1-2 डिग्री टेम्परेचर है। दूध आपको ऐसी पैकेजिंग में मिलेगा यहाँ कॉस्को में, 4 लीटर $5.60 का 4 लीटर दूध। तो ये यहाँ सामने सारे अंडे लगे हुए हैं। तो जैसे अब हमें एक कोक ज़ीरो लेनी है तो मिनिमम ये 24 कैन लेनी पड़ेंगी, बट 24 कैन सिर्फ $11 की है। वहाँ $1.5 की एक कैन मिलती है एंड ये 24-11 में हर चीज़ का आप कह सकते हो पार्टी साइज़ मिलेगा अगर आपको बल्क में पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग करनी है। ये सारी जो पैकेजिंग है ये कंपनियाँ कॉस्को के लिए स्पेशली बनाती है। पैकेजिंग कितना बड़ा है। अब यहाँ से ये पूरा फ्रिज वाला सेक्शन चालू हो गया। ये एगोज हमने US में ट्राई करे थे, काफ़ी बढ़िया होते हैं वॉफल्स एंड बहुत ही इंटरनेशनल होता है कॉस्को। हर कंट्री की आपको डिशेस मिलेंगी, इवन पोलैंड की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड एक ये फ्लेवर्ड दही का डब्बा ले रहे हैं, इसमें 4-5 फ्लेवर की दही है। ये है $7.50 का। एंड कॉस्को में अलग अलग चीज़ों की टेस्टिंग चलती रहती है। यहाँ पे ये कॉफ़ी टेस्ट करा रहे हैं। Let me see. You can have coffee from McCafe, from Tim Hortons, from Starbucks, फ्रॉम एवरीवेयर। इंडिया में हम डेली यही सीरियल खा रहे थे, सिनेमन टोस्ट क्रंच। ये भाई आया था कनाडा से, उससे मंगवाए थे, इस बार भी लेके जाएंगे घर के लिए। तो ये मिल रहा है सामने प्योर देसी घी शक्ति का, ये है 1.6 kg $25 का। ये पूरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेक्शन है। एंड घर के लिए एक नान का पैक लेना है। यहाँ पे प्रीमेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये तो जैसे टोटियाँ हैं बट प्रीमेड रोटी, पराठा, नान सब कुछ मिलेगा कनाडा में। इवन अगर आपको बर्थडे केक लेके जाना है वो भी मिल जाएगा। आई थिंक ये 5 किलो के केक होंगे। एंड ये जितनी भी सारी बेकरी की आइटम है सारी यहीं फ्रेश बनती है, आप देख भी सकते हो बनते हुए, वो सामने ही बना रहे हैं। एंड फिर यहीं से फ्रेश ले लो।
ये इतना बड़ा क्रोसॉन का बॉक्स $7 में। खाने पीने के साथ साथ और बहुत चीज़ें मिलती हैं यहाँ कॉस्को में, जैसे ये पूरा सप्लीमेंट्स का सेक्शन आ गया, जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं A to Z सारे सप्लीमेंट्स मिलेंगे। इवन अगर आपको प्रोटीन वगैरह लेना है वो भी बड़ी पैकेजिंग में इतना सस्ता मिलता है। ये बड़ी ब्रांड के सारे परफ्यूम रखे हुए हैं, जीवॉन्शी, मॉन्ट ब्लॉन्क, डोल्चे गैब्बाना, ऑलमोस्ट सारे $100 के हैं, 6000 रुपये में। एंड ग्रोसरी के साथ साथ आपको यहाँ पे सारे कपड़े मिलेंगे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के, टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लाइन, सारी चीज़ें मिलती हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। ये टॉमी हिलफिगर का स्वेटर सिर्फ $25 में मिल रहा है। सामने एडिडास के शूज़ $50 में। तो पूरा ऑल इन वन स्टोर है। इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है यहाँ। ये गोप्रो लेना था मुझे, गोप्रो है 469 का, गोप्रो 11। बाकी ड्रोन भी मिल रहे हैं सारे यहाँ पे। एंड ये प्ले स्टेशन का बंडल एक्स्ट्रा कंट्रोलर प्लस चार्जिंग डॉक के साथ 769 में। इवन मैकबुक पे भी यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, बट जो मुझे लेनी है वो वाली अवेलेबल है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आप ये ऐसी हैलोवीन की डेकोरेशन भी खरीद सकते हो। बहुत सारे लोग अपना घर डेकोरेट करते हैं हैलोवीन पे। US एंड कनाडा में स्पेशली सबसे पागल है लोग हैलोवीन के पीछे। तो सामान सारा ले लिया जो कॉस्को से लेना था। एंड अब जा रहे हैं वापस घर।